बहुत मजा आएगा। हम लोग तो शादी तक यहीं रुकने वाले हैं। अरे वाह, ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी शादी वाले घर में एक साथ मिलकर रहने का मजा ही कुछ और है। हाँ, आप भी आ जाया करिएगा तो मजा और बढ़ जाएगा। सच कहे गायत्री बहन, हमारा भी यही मन करता है, इसीलिए तो रोज आ जाते हैं ताकि बड़ी छोटी हर रस्म का हिस्सा बन सके। हाँ जी, क्यों नहीं, घर भी तो आपका ही है। जी। हाँ हाँ जी, आप लोग भी आइएगा। देखिए, कल मेहंदी है, फिर संगीत और फिर हल्दी। ऐसा ही होगा ना माँ? हाँ बेटा। छोटी दुल्हन, इतनी सारी रस्में करने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है भाभी माँ? आप ही तो हमेशा कहती हैं रस्मों का कितना महत्व है, और अब आप ही मना कर रही हैं। मुझे बहुत शर्म आती है। अब इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? लोग क्या कहेंगे बेटा? माँ, हमें अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं नहीं, फिर भी रहने ही दो। नहीं भाभी माँ, रस्में तो सारी होंगी। एक तो वो मान नहीं रहे और ये लोग उन्हें मना रहे हैं। भाभी माँ भाभी माँ मान जाइए ना, है? कमला बहन से फोन कर रहा हूँ। वो क्या है ना, रूम में ही बैठी है। अब देखिए, आप नहीं मानी तो फिर कमला बहन से ही कहलवाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ गुड न्यूज। भाभी माँ तैयार है, अब आप लोग को जैसे शादी करवानी है वैसे शादी करवाइए। थैंक यू भाभी माँ, तालियां तालियां। अरे ये कैसे हो गया? ओ भाभी, मैं बड़ा जब ऐसा जो मेरी बात ही कुछ और है? सो तो है जीजाजी। जी, कल से सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। जी, मेहंदी कल ही है, आप आ जाइए। जी। बहुरानी, कितनी मिठाई बनेंगी? और कम से कम 10 तरह की मिठाई तो होनी चाहिए। ठीक है महाराज जी? ठीक है। ठीक है महाराज जी, कम से कम 10 अलग अलग मिठाई होनी ही चाहिए। ठीक है बिटिया रानी, हम 10 तरह की मिठाई बनाएंगे। गिरजा, डुगू के लिए दलिया बना दे, और सुन, थोड़ा गाढ़ा बनाना, ठीक है? जी भाभी। समझी ना? हाँ हाँ। और फीका भी मत बनाना, आजकल छोटू मीठा दलिया खाता है, समझी ना? माँ, इस बच्चे को देख रही हैं आप? हाव भाव बिल्कुल हमारी अक्षरा की तरह है। मुझे तो ऐसे देख के अक्षरा का बचपन याद आ गया। हाँ बड़ी बहू, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। काश ये बच्ची अक्षरा को ना मिली होती। हाँ माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि गायत्री बहन इसके यहाँ रहने से खुश नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि बच्ची जितनी जल्दी अपने घर चली जाए उतना ही अच्छा है। मैं भी यही चाहती हूँ, बच्चे की वजह से कहीं हमारी अक्षरा पर कोई बात ना आए। आपने वो घोड़ी बुक कर दी? हाँ, घोड़ी? मुन्ना? हाँ, दूल्हे के लिए। हाँ हाँ हाँ। बेटा, तुम्हारे दादाजी को इस समय में घोड़ी पे मत बिठाओ, उनके पेट में दर्द होगा। वाह वाह भाभी वाह, आजकल की नारियों सीखो कुछ। शादी के इतने साल हो गए फिर भी दादाजी की इतनी चिंता। वाह, क्या प्यार है, क्या प्रेम है। ठीक है, घोड़ी कैंसिल कर देंगे। मैंने फिल्मों में भी देखा है, ये दूल्हा आता है दुल्हन को लेके जाता है। लेकिन मुन्ना, दूल्हा दुल्हन तो एक साथ रहते हैं, डोली आएगी कहाँ से और बारात जाएगी कहाँ से? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। सोचते कैसे? हम ही लड़की वाले और हम ही लड़के वाले। मेरे हिसाब से तो बंटवारा हो जाना चाहिए। I mean, जब तक लड़के के दोस्त और लड़कियों की सहेलियां ना हो, जब तक लड़के वालों और लड़की वालों के बीच में टकरार ना हो, जब तक खातिरदारी की बौछार ना हो, तब तक भला कैसे मजा आएगा? बात तो चिक्की ने बिल्कुल सही की है, हमें इस बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। गायत्री बहन, गायत्री बहन, मैं कुछ कहूँ? जी, एक बार इस घर से हमारे घर पर बारात आई थी और दुल्हन को लेकर लौटी थी। अगर आप चाहे तो इस बार फिर से वैसा ही कुछ हो सकता है।
मतलब दत्ता जी दूल्हा बनकर आएंगे और हमारे घर से भाभी माँ को दुल्हन के रूप में लेकर जाएंगे। जी बड़ी बहू का ये सुझाव बहुत अच्छा है। अगर आप हमें ये अवसर देंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं माँ जी, आप लोगों को बेवजह इतनी दिक्कत होगी। गायत्री बहन, इसमें दिक्कत की क्या बात है? हमें तो बहुत खुशी होगी। जी हाँ, और हमारा समझाना और भी पक्का हो जाएगा। दादी ने कितनी अच्छी बात कही ना ये माँ। अब हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए ना, क्यों माँ? अब सबको ठीक लग रहा है बहू, तो यही ठीक है जी। तो डोली आपके घर से ही उठेगी। चलिए, तो ये तय हुआ, आप लोग लड़की वालों की तरफ से और हम लड़के वालों की तरफ से। नहीं नहीं, मैं हूँ लड़की वालों की तरफ से, तुम और रश्मि हो ना बाबूजी की तरफ से। मैं तो अपनी माँ के साथ रहूंगी। बिल्कुल सही कह रही हो नन्ही बिटिया। जो तुम्हारी शादी में माँ ने भूमिका निभाई थी, अब माँ की शादी में वही भूमिका बेटी निभाएगी। वैसे अगर आप लोग चाहे तो मुझे बेशक जोरू का गुलाम समझिए, लेकिन जहां मेरी अर्धांगिनी वहीं मैं। वेरी गुड, अच्छा आइडिया है। ठीक है, तू बन जा लड़की वाला, लेकिन याद रखना इतनी खातिरदारी करवाऊंगा कि तू भी याद रखेगा। आखिर दूल्हे का इकलौता बेटा हूं। तो फिर ठीक है, ये तय रहा। परसों शाम को सिंघानिया परिवार महेश्वरी परिवार के यहाँ बारात लेकर आएगा। राइट। और डोली लेकर वापस आएगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत ना हो। खूब धूमधाम से ब्याह करेंगे अपनी लाडो रानी का। जी, लेकिन हम लड़के वालों की एक शर्त है। जी? ब्याह तो देखिए आपके घर में होगा, लेकिन बाकी की हर रस्म हमारे यहाँ होगी। अब अगर अलग अलग रस्में करेंगे तो बंट जाएंगे सब लोग, और रस्मों का मजा तो उन्हें साथ मनाने में ही है। ठीक है गायत्री बहन, हमें भी मंजूर है। फिर चले बड़ी बहू, लड़की की शादी है, घर जाकर बहुत काम करना है। जी माँ जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से आपको सौंप दी है। अगर हमारे योग्य कोई काम हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। गायत्री बहन, अब आप ऐसा कह के हमें पराया मत कीजिए। नहीं, वो अच्छा, तो कल मिलते हैं रस्मों के लिए। जी बिल्कुल। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा चलो। यार आंटी, आप एक चीज तो भूल ही गई। बेटा, पर हम तो ऐसा कुछ लाए नहीं थे। अरे दुल्हन। बेटा, ये बहुत अनोखी शादी है। 35 सालों से ये घर दुल्हन का है, अब एकदम से कैसे ले जाएं? हाँ? चले बाबू। जी अच्छा, आगे दीजिए। राधे राधे। वर्षा बेटा, तुम नहीं गई? जी का जाना तो बहुत चाहती थी, लेकिन अचानक से स्कूल में स्टाफ मीटिंग आ गई, इसलिए अर्जेंट जाना पड़ा। सुने ना, हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है ना, कोई काम बाकी तो नहीं? जी सब हो गया है, और दीदी और माँ तो वैसे भी वहाँ हैं। उन्होंने कहा था कि अक्षरा से एक बार पूछ लेंगे, और कोई काम बाकी हो तो वो भी हो जाएगा। जो हो चुका है उसे भूल जा छोटी, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। आ जाइए, संभाल के जरा। हाँ, ये सामान जरा अंदर रखा दीजिए। इतना सब क्या है शौर्य की माँ? जी ब्याह वाला घर है हमारा। शादी तो वहाँ है ना दीदी? वहाँ भी है और यहाँ भी। मतलब ये बेटा कि भाभी माँ की डोली हमारे घर से जाएगी। क्या? हाँ, दत्ताजी दूल्हा बन के बारात लेके हमारे घर पर आएंगे। सच? ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाँ दादा, सच में। भाभी बताइए ना, हमें क्या क्या करना होगा? बहुत काम करना होगा देवर जी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। लो, चिंता शुरू हो गई बड़ी बहू की। मुन्ना, किस किस के यहाँ कार्ड देने रह गए? किसी के यहाँ नहीं बाबूजी, सबके यहाँ कार्ड हमने पहुँचा दिए। चलो अच्छी बात है। अच्छा, कोई काम बाकी है? हमने वो काम की लिस्ट बनाई थी ना, जरा दे। हाँ
चीकी दिखा, इतनी छोटी कोन क्यों बना रही है? बर्बाद हो जाएगी, रहने दे। आंटी बस एक कोन मेरे लिए। मैं तो मेहंदी वैसे लगवाऊंगी जैसे आशा दीदी लगाती थी। आशा दीदी कौन है? वीना दीदी की फ्रेंड। और वीना दीदी कहाँ है? वीना दीदी वो अपने घर पे। अरे गायत्री जी, कल दीदी आ रही है, अभी अभी फोन आया था। जी कल? लेकिन कल ही तो मेहंदी है। अरे उससे पहले पहुंच जाएंगी, ठीक है? चलिए फिर ठीक है। दादाजी, आपको कुछ चाहिए? अरे भाभी माँ किधर है? जरा बुलाना उसे। अब वो तो नहीं आ सकती। अरे पर आपको कुछ चाहिए तो मुझे कहिए ना, मैं ला दूंगी। अब हाँ, हमारी दवा ना मिल रही, अब पता नहीं कहाँ रख दी है। दवाई मैं लाऊं? मुन्ना, भाभी माँ, भाभी माँ, नहीं नहीं आप रुकिए। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? अरे जमाना बदल गया है, छोरा छोरी ब्याह से पहले घूमे हैं, मिले हैं, मैं तो सिर्फ दवा मांग रहा हूँ। अरे दादाजी, हम जानते हैं कि दवा के बहाने ना आदमी आपको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाई रीति रिवाज नाम की भी कुछ चीज होती है कि नहीं? नहीं देखेंगे आप, प्लीज चलिए अंदर चलिए। बस चलिए चलिए अंदर चलिए। भाभी माँ दवाई मैं देता हूँ, मैं दे। बेटा तू दे दे। दादाजी ये लीजिए दवाई। हाँ लीजिए। नहीं चाहिए। अरे भाई माँ आप चिंता मत करिए, हम है ना, बना लेंगे। दादाजी पीछे। दादाजी क्या? दो दवाई दो। लीजिए। भाभी माँ चलिए आप भी जाइए। चलिए चलिए जाइए, अब आप आराम करिए। भाई वैसे सच बताऊं, ये बड़े लोगों पे नजर रखना ना बहुत मुश्किल काम है। कल शाम तक हो जाएगा ना पक्का? ओके ओके, थैंक यू। जी बाबूजी, वो डेकोरेशन वाले से बात हो रही थी, बोला था कि कल शाम तक पूरी तैयारी हो जाए। और वो पंडित जी, उनसे बात हुई? वो माँ कह रही थी ना कि जमाई साहब ने कह दिया। माँ कलश की स्थापना तो कल ही कर देंगे ना? हाँ बड़ी बहू, और फिर तोरण भी तो बंधवाने। माँ हम ये सारा काम मेहंदी में जाने से पहले ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि वापसी में भाभी माँ भी होंगी ना हमारे साथ, फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ, और कावेरी जी का कमरा भी तो तैयार करना है। उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए माँ, ये काम तो वर्षा कर देगी, है ना बेटा? क्या बात है वर्षा, कल से देख रही हूँ कुछ परेशान लग रही है, किसी उलझन में उलझी है क्या? हाँ माँ, वो माँ मुझे भी बहुत खुशी है कि भाभी माँ की शादी हमारे घर से हो रही है। मैं सब तैयारियों में भी शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन क्या? माँ वो मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। मैं जानती हूँ आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत खराब लग रहा है माँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। मतलब कल तो? नहीं, कल तो मैंने आधे दिन की छुट्टी ले रखी है, लेकिन आधा दिन जाना पड़ेगा। और शादी वाले दिन? माँ वो मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की है छुट्टी के लिए। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है, ठीक तो है। माँ आप नाराज तो नहीं है ना? मैं क्यों नाराज होंगी, क्या हम तेरे काम की अहमियत को नहीं समझते? तो ठीक है माँ, मुझसे जितना हो सकेगा ना मैं उतना करूंगी। सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है जल्दी उठने की, सुबह जितने बजे उठती है उतने बजे उठ और आराम से तैयार होकर स्कूल जा। घर का काम देखने के लिए हम लोग हैं ना। थैंक यू माँ। ये भगवान कितना काम बचा है और मैं सोती रही। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब मैं किसी को भेजूं आपकी हेल्प करने के लिए? नहीं मैं कर लूंगी। आप
मैं करूं? नहीं, आपको और भी काम होगा ना। हाँ है तो। कोई बात नहीं, फिर आप अपने काम कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। अरे यार, अगर तू भी दादाजी और भाभी माँ की शादी में आता ना तो सच में बहुत मजा आता। तूने ऐसी शादी कभी देखी ही नहीं होगी। मन तो मेरा भी बहुत था अंशुमन, पर क्या करूं, मुझे अपनी बहन को लेके ना फंताक्षरी के ऑडिशन के लिए दिल्ली जाना है। फंताक्षरी? अच्छा हाँ, ये तो वो स्टार प्लस पे आने वाला नया शो है ना। सुना है कि बहुत ही बड़ा और अच्छा शो है ये। हाँ हाँ वही। काश यार मैं भी तेरे साथ दिल्ली जा सकता। अच्छा चल, तेरी सिस्टर को मेरी तरफ से गुड लक कहना। ठीक है चल, बाय। थैंक्स। चल बाय। मैं भी तैयार हो जाता हूँ। रंगोली बन गई? नहीं, आधी बाकी है, पूजा के बाद बनाऊंगी। ठीक है, आप जाकर हाथ धो के आओ। दादाजी आइए ना। दादाजी कमला बहन। खत्म हो गया, अंदर से लाना पड़ेगा। ये मेरा झोला भी ना, ये चीज रखती फिर मिले ही ना, बस ढूंढते रहो। सारी रंगोली खराब कर दी, अब देखिए क्यों नहीं चल सकती। सॉरी आंटी, वो मैंने आपको डांट दिया। वैसे आंटी, जब बच्चे गलती करते तब बड़े भी उन्हें डांटते हैं, इसलिए जब बड़े गलती करें तो बच्चे उन्हें डांट सकते हैं ना। बिल्कुल डांट सकती है छोरी, मैंने काम ही ऐसो कियो है, डांट तो लगनी ही है। लेकिन एक बात बताऊं छोरी, जानबूझ के ना कियो। हाँ मन्ने, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूंगी। आप शादी में आई हैं? ठीक है। हाँ, मुन्ना की बुआ जी हैं ये, हमारी बाइसा है, ठीक से बात करो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, सदा सुहागन। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण छोरी। जो वही छोरी है ना, देख के जान गई थी मैं यहाँ ने। आइए ना भाई साहब, पधारिए, आइए। अरे सही कहा किसी, इंसान चाहे भूल जाए पर भगवान कभी नहीं भूलते। क्या? कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने वक्त से टाइम बिताया ही नहीं,
भाई अब दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। आप भी ना नैतिक, घर में बहुत काम है। हाँ, घर में बहुत लोग हैं काम करने की। अच्छा जी, और मेरा जो फर्ज है वो? सबसे पहले आप अपने पति के प्रति जो फर्ज है ना उसे निभाइए, बाकी सब तो बाद में हो ही सकता है। नैतिक आप ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं, छोड़िए। अरे मैंने कहा जी। कहिए जी। शादी का घर है, बैंड वाले सब लोग तैयार हैं, तो एक बार फिर से हो जाए। अच्छा जी। और इसमें बुराई क्या है? मेरे ख्याल से तो हो ही जाना चाहिए। फिर से जयमाला और फेरे और फिर हनीमून। अरे ओह, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा सुन, मैं तो भाग ही रहा हूँ, तू क्यों पीछे पीछे आ रहा है? तू चालू रखना जो कर रहा था है? अच्छा और सुन, जब हो जाए ना तो नीचे आ जाना, क्या है ना? नीचे बुआ जी आई है। हाँ